डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी के तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम ये देखते हैं सिविल सर्विस के जंगे मैदान में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस अफसर बनने तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता तक होता नहीं है कि बीपीएससी का सिलेबस है क्या। आज हम आपको यही सिलेबस बताने जा रहे हैं। हम अपने संस्थान की तरफ से बीटा के लिए बहुत गौरव की बात है कि बीटा में पहली बार हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं और बीपीएससी और यूपीएससी का एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही हम अपने टीम से आपको मिलवाएंगे। हमारे टीम बहुत ही बेस्ट और अच्छी है, जो सिविल सर्विस के क्षेत्र में अलग अलग सब्जेक्ट के अपने अपने क्षेत्र में माहिर फैकल्टी हैं हमारे पास। हम आपको दिखाएंगे, बीपीएससी निकालेंगे और आपको अफसर बनाएंगे। ये बीड़ा हमने उठाया है और बड़े विश्वास के साथ पिछले 1 साल से हम लोग इसकी तैयारी करवा रहे हैं और इसका रुझान बहुत अच्छा हमें मिल रहा है कि गर्ल्स के लिए और भी बहुत सुनहरा अवसर मिला है। एक बार आप हमारे संस्थान से जुड़िए और बीपीएससी जैसे बड़े से बड़े एग्ज़ाम का लाभ उठाइए। आइए अब हम इसके कुछ सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम इसके सिलेबस को देखते हैं। जैसे इसका सिलेबस है सिलेबस फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला है पीटी, मेंस और फिर इंटरव्यू है। यह 3 चरणों का एग्ज़ाम तो है, लेकिन इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहला है मस्तिष्क आपके पास होना चाहिए। बिना मस्तिष्क के आपके पास ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। दूसरा, आपको विचार होना चाहिए। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ चाहिए, आपको चरित्र होना चाहिए। अब ये चरित्र किसके पास नहीं होता है? दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जो ये 3 चीज़ उसके पास नहीं होता है? होता तो है, लेकिन क्या इस एग्ज़ाम निकालने के लायक होता है ये सब चीज़? पीटी निकालने के लिए आपको मस्तिष्क की ज़रूरत है। मेंस निकालने के लिए आपको विचार की ज़रूरत है। जब तक आपका अपना विचार नहीं होगा, मेंस एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। और तीसरा, पर्सनैलिटी टेस्ट जो आता है, इंटरव्यू होगा, वो आपका चरित्र देखा जाएगा। चरित्र का मतलब ये नहीं है कि आप कैरेक्टर लेस हैं या बहुत उज्ज्वल चरित्र है आपका, ये नहीं होता है। चरित्र का मतलब ये है कि जो आप अंदर हैं वही आपको बाहर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से तो कुछ और है, अंदर कुछ और है। अगर ऐसा है आपके पास तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ नहीं है इस लेवल की, तो फिर आप इसके बनने का सपना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो हम आपके इन चीज़ों को विस्तार करेंगे, इन सब चीज़ों को हम विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। इसलिए तो हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं कि आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है, हम बनाएंगे। तो आइए ज़रा हम इस पीटी, आज हम सिलेबस के लिए सिर्फ पीटी का ही हम जिक्र करेंगे। मेंस के लिए फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आइए ज़रा इसकी प्रकृति को देखते हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस के चैलेंजेस क्या हैं, इसका एग्ज़ाम का है क्या। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। इस 150 सवाल में एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और इस एक नंबर के क्वेश्चन में 150 सवाल रहेंगे, 150 नंबर के। टोटल मार्क्स आपका रहेगा 150। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है बिहार के एग्ज़ाम में कि इस पीटी के एग्ज़ाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस कोई नहीं है। तो आप धड़ल्ले से 1 से लेकर 150 तक आप रंग सकते हैं, कोई इसमें रिस्क नहीं है। कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है? पिछले बार के अगर हम देखें 67वीं बीपीएससी का, तो जनरल कैटेगरी का 108 नंबर गया था। तो लगभग में 100 से 110 नंबर के बीच में अगर आप नंबर लाते हैं, आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। गर्ल्स के लिए कट ऑफ 90 से 100 के बीच में अगर गर्ल्स के लिए है, जो अगर इतने बीच में लाते हैं तो वो सिक्योर हैं। तो ये है पीटी के कुछ प्रकृति। अब सबसे बड़ी बात ये हम देखेंगे कि इस पीटी एग्ज़ाम में पूछा कहाँ से जाता है सवाल।
तो सवाल के बारे में बहुत सीधा सा है, जो आप क्लास 6 से लेकर के आप 10 तक या 12 तक जो आपने पढ़ाई किया है, इसी को बेस बना करके बीपीएससी एग्ज़ाम सवाल करती है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका भारत एवं बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो बिहार का इतिहास पूछा जाएगा और भारत का भी इतिहास, क्योंकि बिहार का इतिहास कोई अलग है नहीं। जैसे प्राचीन काल में मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये आपसे भरपूर पूछा जाएगा। दूसरे पॉइंट में है आपका भारत एवं बिहार का भूगोल। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो साथ साथ बिहार का भी भूगोल पढ़ लेंगे आप, तो ये यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल पूछा जाएगा, साथ ही साथ भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से सवाल पूछा जाएगा। इसमें टोटल 30 सवाल पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। 10-10 नंबर के तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। फिजिक्स से पूछा जाएगा, मैथ से पूछा जाएगा और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से 10-10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में 30 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो सबसे मेन रोल प्ले करता है इसमें करेंट अफेयर। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन सब सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए इसमें ये 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, 65वीं और 66वीं बीपीएससी तक का हमने आपको एक क्वेश्चन का एक हमने दिखाया है कि कैसे कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा करके रणनीति तैयार कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री से पूछा गया है, देखिए 63वीं में 35 सवाल पूछा गया है, 64वीं में 30 सवाल है, 65वीं में 28 है, 66वीं में 31 सवाल है। तो आप इस हिस्ट्री को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 150 में से आपका 30 से लेकर के 35 सवाल तक आपको हिस्ट्री से मिलेगा। हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री से मिलेगा, एंशिएंट से भी मिलेगा, मिडिएवल से भी मिलेगा और मॉडर्न से भी मिलेगा। ये तीनों सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर मिलेगा। साइंस से देखिए पहले तो 20 क्वेश्चन, लेकिन 65वीं बीपीएससी से साइंस ने 30 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, 30 क्वेश्चन। और 67वीं है, इसमें भी आपको 30 सवाल है। और 60वीं का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी 30 सवाल पूछा है। तो साइंस का तो फिक्स है सवाल। बिहार स्पेशल से अलग सवाल पूछा जाता है, जिसमें 14 सवाल, पिछले साल 64वीं में 18 सवाल है, 65वीं में 16-18 सवाल। तो ये जो बिहार स्पेशल है, इस बिहार स्पेशल में वही हिस्ट्री का कुछ स्पेशल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से स्पेशल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का कुछ, उन्हीं सब से मिला करके ये बिहार स्पेशल एक नया टॉपिक दे दिया गया है। फिर इसके बाद में जियोग्राफी से देखिए 18, 19, 20 और 12 ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज कितना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का देखिए 15 सवाल, 13, 9, 8, यानी कि इकोनॉमिक्स का वेटेज घटते जा रहा है। इस बार 68वीं बीपीएससी में भी बीपीएससी ने 8 से लगभग में 10 सवाल पूछा है। तो आप अगर इकोनॉमिक्स को अगर निगलेक्ट करके भी चलते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही रणनीति होती है एग्ज़ाम की तैयारी की। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें आपको 13 नंबर, 12, 10, 6। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान सब्जेक्ट होता है कि 6 में 6 आप लगा देंगे, 10 में 10 लगा देंगे, 12 में 12, 13 में 13। आप एक बार हमारे कोचिंग संस्थान में पॉलिटी क्लास करके आप देखिए कितना आसान लगेगा, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। केवल पॉलिटी ही नहीं, आप साइंस है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल, जियोग्राफी, कोई भी इनमें से सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छे से क्लास कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है करेंट अफेयर। इसका देखिए सबसे ज़्यादा रोल है, 25, 28, 27, 35 सवाल तक पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में। इस बार भी लगभग में 30 क्वेश्चन पूछा गया है करेंट अफेयर का। तो आप देख सकते हैं कि करेंट अफेयर का कितना बड़ा वेटेज है। आप 3 सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा करिए, करेंट अफेयर है, हिस्ट्री है और साइंस, यही मिलकर के आपका 90 क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए 30-35 इधर है, 30 नंबर यहाँ है, 60 नंबर और 30, 90 नंबर। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे, आप लगभग सही कर लेंगे। तो एक बार ये आप देख लीजिए कितना
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही रणनीति होती है। अगर आपको ये पता हो, और एक होता है मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स है क्लास हमारा। मैथमेटिक्स में एक बार क्लास करके हमारे यहाँ देखिए, और मैथमेटिक्स हमेशा 10-10 सवाल ही पूछता है, तो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का भी क्लास चलता है। तो इस तरह से इतने सब्जेक्ट हैं जो बीपीएससी पूछती है 150 सवाल से। तो आपको अब रणनीति ये बना करके चलना है कि अगर आप 2023, 2024 या 2025 के लिए रणनीति अपनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कोचिंग संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही जल्द, अगले सप्ताह हो सकता है अगले सप्ताह से, हम लोग बीपीएससी का एक नया बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही जीरो बेस पर आधारित होगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा। ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, ऑफलाइन भी क्लास चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो अभी से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। हम यहाँ पर पीटी और मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी साथ करवा रहे हैं। तो ये हो गया है आपका टॉपिक्स की बात। तो एक ओवरऑल आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो 150 नंबर का होता है। मेंस हमारा एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा होता है हमारा ये 900 अंकों का होता है, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है 120 नंबर का। ये टोटल आपको जो हो जाएगा, यही जोड़ करके आपका मेरिट बनाया जाता है। अब मुख्य परीक्षा जो ये होता है, मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय कौन कौन सा विषय होगा? अनिवार्य विषय होता है, एक सामान्य हिंदी होता है, हालांकि इसके बारे में हम कल से पूरे डिटेल से बताएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। ये मेंस के लिए 100 अंक का हिंदी होता है, जिसमें 30% लाना अनिवार्य है। जिस तरह से मैट्रिक इंटर में आप हिंदी में पास करते थे, वही है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, इसको हम डिटेल से कल आपको बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या सवाल, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सेकेंड पेपर में कौन कौन सा है। ऐच्छिक विषय एक होता है आपका ऑप्शनल 300, और साक्षात्कार इंटरव्यू। तो टोटल बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 1020 नंबर का है। अगर आप इसमें से 600 नंबर लाना प्लस ला दिए, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेंस का सवाल है। तो हमने एक बहुत ही रफली आपको बताने का प्रयास किया है एक कि ये हमारा बीपीएससी का हम लोग रणनीति अपनाने जा रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आप कहीं भी रहते हो, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या आप हमारे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर बिहटा के आसपास रहने वाले हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर कहीं भी आप रहते हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। तो हम यहीं पर अब अपना ये वीडियो बंद करेंगे, और बीपीएससी के लिए जो हमने एक दिया जलाया है, आप इसके रोशनी में आप आइए और फिर पूरे देश और दुनिया में नाम करिए, अपने क्षेत्र का नाम करिए। धन्यवाद।